Hello friends, you are most welcome to Bageshwar Dham HD Point. Please subscribe if you are the first visitor and press the bell icon and set it to all so that you may get the notification first of all of my upcoming videos. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 हाई स्कूल की मैथ में, ठीक है ना। और इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है। तो देखते हैं इसमें क्या है। क्रिकेट का एक कोच अपने क्या लिखा हुआ है, क्रिकेट का एक कोच 3 बल्ले तथा 6 गेंदे 3,900 रुपए में खरीदता है। खरीदता है या खरीदा एक ही बात है। बाद में एक बल्ला और 3 गेंदे 1,300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करो, ये कह रहा है क्वेश्चन हमसे। तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख लीजिए, माना एक गेंद, नहीं पहले क्या दिया है, बल्ला दिया ना, तो एक बल्ले की कीमत, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपए। फिर लिखेंगे तथा एक गेंद की कीमत y रुपए। अब जो कंडीशन फर्स्ट दी हुई है, यानी जो स्थिति 1 है, वो क्या कह रही है, स्थिति 1 कंडीशन फर्स्ट में दिया गया है कि उसने 3 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी, 39 रुपए में। तो यही यहाँ पे लिखना है, इसलिए 3 बल्लों का मूल्य या कीमत सेम ही है, प्लस 6 गेंदों का मूल्य या कीमत, मूल्य लिख लो चाहे कीमत लिख लो, बराबर कितना है, 3,900 रुपये है। अब देखो 3 बल्लों का मूल्य लिखा है, एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 गेंदों का मूल्य कितना है, एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपये है, तो 6 गेंदों का मूल्य क्या हो जाएगा, 6y रुपये, बराबर कितना हो गया, 3,900। अब देखिए इसमें हमको 3 कॉमन मिल रहा है, 3 से 3 भी कट जाएगा, 6 भी डिवाइजिबल है, और इधर ये 3,900 जो है ये भी डिवाइजिबल है। तो क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन निकाल लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 3 से इसको डिवाइड करोगे एक x ही बचेगा, 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 3 दूना 6, और क्या बचा y, बराबर क्या हो गया, 3,900, ठीक है ना। तो अब चाहे इसको हटा दो, 3 से काट दो इसको, 3 बन जा 3, ये क्या हो गया, 3 एकन 3, 3 3 और 0, ठीक है ना, डबल 0, तो x प्लस 2y बराबर क्या हो गया, 1,300। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखो स्थिति सेकेंड, जो सेकेंड स्थिति बन रही है वो क्या बन रही है, पढ़ के देखो। सेकेंड स्थिति में लिखा हुआ है कि एक बल्ला, कितना लिखा है, एक बल्ला और 3 गेंदें, एक बल्ला और 3 गेंदों का मूल्य कितना है, 1,300 रुपये दिया है। तो यहाँ पे लिख लो एक बल्ला, एक बल्ले का मूल्य और प्लस 3 गेंदों का मूल्य बराबर कितना दिया है, 1,300 रुपये दिया है, ठीक है। तो ये एक बल्ले का मूल्य तो 100 रुपये ही होगा, 3 गेंदों का कितना हो जाएगा, 3y, क्योंकि एक गेंद का मूल्य y माना गया है, तो बराबर कितना हो गया, 1,300 रुपये हो गया। ये हो गया समीकरण सेकेंड, ठीक है। और ये दोनों समीकरण जो हो गए किस रूप में हो गए, बीजगणितीय रूप में। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, इसलिए बीजगणितीय, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे अलजेब्रिक फॉर्म, इन अलजेब्रिक फॉर्म। तो बीजगणितीय रूप में क्या हो गया, ये दोनों समीकरण हो गए, x प्लस 2y इक्वल टू 1,300 एंड x प्लस 3y इक्वल टू 1,300। देखिए ये थोड़ा इसमें वो है कि ये जो सवाल लिखा हुआ है किताब में, एक्चुअल में यहाँ पे जो इन्होंने बाद में दे रखा है, एक बल्ला और 3 गेंद हो, यहाँ पे 2 गेंद होना चाहिए था,
लेकिन जो किताब में 3 गेंद दे दिया है तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन लगाया गया है। चलो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी वाली बुक है तो माननी तो किताब में ही पड़ेगी। लेकिन अगर जो 3 के हिसाब से देखा जाए तो ये समीकरण देखो संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि एक ही कीमत है और यहाँ पे अलग अलग आ रहा है। कीमत सेम आ रही है, यहाँ पे x प्लस 2y बराबर, यानी एक गेंद और एक बल्ला और 2 गेंदों की कीमत भी 1300 रुपये है। उसी प्रकार से एक गेंद और 3 गेंद, एक बल्ला और 3 गेंदों की कीमत भी 1300 रुपये आ रहा है। तो ये जो है थोड़ा मिस्टेक है, चाहे बुक में हो या प्रिंटिंग में हो गई हो, लेकिन हमने उसी हिसाब से लगाया है जैसा कि किताब में दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन जो थी बीजगणितीय रूप में वो कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ पे डालना है ग्राफीय रूप के लिए, क्योंकि ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है, तो हेडिंग डालो ग्राफीय रूप के लिए। ग्राफीय रूप के लिए क्या करोगे, जो दोनों समीकरण दिए हैं इनके 2-2 या 3-3 संभावित मान निकालने हैं। ठीक है ना, संभावित हल निकालने हैं। तो यहाँ पे लिख लो समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में क्या करोगे, तो समीकरण फर्स्ट लिखा है x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो इसमें हमें क्या करना है, x का मान y के टर्म में, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ x, और इसको चेंज करना है y के टर्म में। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 2y। अब यहाँ पे y बराबर हम कोई y की 2 वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, संभावित वैल्यू जो जिनसे x भी संतुष्ट हो जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे देखो कितना 1300 है, कोई ऐसी वैल्यू रखना है यहाँ पे जिससे ये दोनों वैल्यू आसपास हो जाएं। मतलब अगर जो y बराबर 400 ले लिया तो x बराबर 500 या 400 300 के करीब में आना चाहिए, ताकि जो हमारा ग्राफ है ना वो कंप्लीट हो जाए, बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर 400 रख लें, y बराबर 400 रखने पर, ठीक है, तो जब y बराबर 400 रखोगे तो x बराबर क्या बन जाएगा 1300, तो है ही है ये 1300, x बराबर क्या हो गया 1300, और माइनस देखो यहाँ पे 2 लिखा है, y की वैल्यू हमने क्या मान ली 400। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख दोगे 400, तो ये बराबर क्या बचेगा 1300, और 400 दूनी कितना हो जाएगा 800। तो y बराबर कितना आ गया, x बराबर सॉरी कितना आ गया, x बराबर 500 आ गया। इसी प्रकार से पुनः दोबारा लिखो, y बराबर 500 रख लिया जाए, y बराबर 500 रखने पर, ठीक है, जब y बराबर 500 रखोगे तो x बराबर क्या बन जाएगा 1300, सॉरी ये बार बार गलत हो जा रहा है, 1300, ये 1300 लिखा है ध्यान से, 1300 माइनस 2 गुणे, इस बार y बराबर कितना लिया हमने 500 ले लिया, तो क्या आ गया 1300 ये हो गया, और माइनस 500 दूना कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या बचेगी, 1300 से 1000 घटा लोगे क्या बचेगा 300 बचेगा। ठीक है ना, अब ये इसके हमने 2 संभावित मान निकाल लिए। वैसे निकालने तो 3 होते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दो मान निकालने पर भी आपका क्वेश्चन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, 3 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इन दोनों बिंदुओं को, जो बिंदु हमने निकाले हैं ना, जो वैल्यू निकाली है, इनको एक ऐसे इसमें लिख लेना है बॉक्स में। क्या निकाला हमने, पहले y बराबर कितना रखा था 400 रखा था, y बराबर पहले लिया 400, y बराबर था 400, तो x बराबर, x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू आई थी 500। फिर जब y बराबर लिया, देखो फिर जब दोबारा लिया था y बराबर 500, तो x बराबर कितना आया था 300 आया था, तो इसे लिख दो, y बराबर जब लिया 500 तो x बराबर कितना आ गया 300। ठीक है, सेम यही प्रक्रिया आपको करनी है इक्वेशन सेकेंड में, तो यहाँ पे लिख दो इसी प्रकार समीकरण सेकेंड में, समीकरण सेकेंड क्या था, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3y हो जाएगा। अब यहाँ फिर से लिख लो y बराबर क्या रख दिया जाए 300 रखा जाए, y बराबर 300 रखने पर, y बराबर जब 300 रखोगे तो क्या बन जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 300 गुणे 1300 माइनस 3 गुणे
ये कितना है, y की वैल्यू हमने क्या ली, 300 ली, तो यहाँ पे हो गया 300। ठीक है, बराबर कितना आ गया 1300 माइनस 3, और 300 और 3 की गुणा क्या हो जाएगी 900। तो बचेगा क्या यहाँ पे 400, 400 ही तो बचेगा। 1300 माइनस 900, 9 4 13। फिर y बराबर एक एक वैल्यू और कोई रख लो, कितना रख लिया जाए बताओ, 400 रख ले। y बराबर 400 रखने पर 400 रखोगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर कितना है 1300 माइनस 3 × 400 आ गया इस बार, तो हो गया 1300 माइनस, देखो 3 कितना हो गया 12, 3 4 जाए 12, तो ये 1200 हो जाएगा। और आएगा कितना 100, 1200 से 1300 से 1200 घटाओगे क्या बचेगा 100 बचेगा। ठीक, तो ये इसकी दोनों वैल्यू क्या हो गई, ये भी लिख लो, x और y। पहले लिया y बराबर 300, तो x बराबर क्या आया 400, फिर लिया y बराबर 400, तो x बराबर क्या आया 100। ठीक, फिर लिखो अतः बिंदुओं, कौन से बिंदु हो गए अब आपके, 4 बिंदु हो गए ना। फर्स्ट वाला देखो a, इसको a मान लो 400 को, बिंदु a क्या बना 500 कामा 400। ठीक है, बिंदु a जो है ना 500 कामा 400 है। इसी प्रकार से b कितना बनेगा 300 कामा 500, 300 कामा 500। और c कितना बनेगा, c ये हो गया 400, 400, सी वाला पॉइंट ये हो गया c 400 कामा 300, तथा d क्या हो गया 100 कामा 400 को ग्राफ पर दर्शाने पर, इसको कहाँ दर्शाना है ग्राफ पर, ग्राफ पर या ग्राफ में लिख लो ज्यादा बेटर है, ग्राफ में दर्शाने पर। तो अब आपको ये ग्राफ बनाना है बड़ी, ओके। तो ये हो गया अपना प्यारा सा ग्राफ। और इसमें देखो जो सबसे पहले लिखना है आपको वो पॉइंट ए है, और क्या है ये 500 कामा 400। जो फर्स्ट वाला पॉइंट है 500, इसका मतलब ये है कि आपको वाई एच से दूर जाना है, कितनी दूर 5 पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट 100 का है ना, तो 500 तक जाना है। तो 5 यहाँ पे 500 मिल रहा है, फिर दूसरा जो है वो 400 है, इसका मतलब है देखो उसी फर्स्ट वाले में पहला 500 है दूसरा 400 है, तो पहले तो हम वाई एच से दूर आ गए 500 तक, फिर 400 ऊपर तक जाएंगे, तो 500 के सामने 400 कहाँ पर मिलेगा, ये रहा, ये पॉइंट हो गया अपना ए। ठीक है, और इसे क्या लिखेंगे 500 कामा 400। फिर इसी प्रकार से आ जाओ बी वाला, जो देख लो कितना है 300 कामा 500 है, 300 का मतलब 300 जाना है हमको इधर वाई एच से दूर, है ना, 300 तक जाना है वाई एच से दूर, और दूसरा है 500, तो यानी 500 जाना है एक्स अक्ष से दूर ऊपर की तरफ। तो 300 के सामने ये हो गए आपके 500, आप लोग स्केल से माप के तब लगाइएगा। ये हो गया बी 300 कामा 500। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देते हैं, हम ऐसे मिला दे रहे हैं, आप लोग स्केल से बढ़िया से रख के मिलाना। ठीक है, ये आपकी लाइन हो गई, कौन सी लाइन हो गई ये हो गई x + 2y = 13। ओके, अब इसी प्रकार से दूसरे वाले देखना है, सी वाला, सी कितना था 400 कामा 300 था, तो 400 का मतलब वाई एच से दूर जाना है 400, ये रहा 400, और फिर है 300, तो 300 का मतलब एक्स अक्ष से दूर जाना है, तो 400 के सामने 300 कहाँ पर रहे, ये रहे, यहाँ पे रख लीजिए। और ये पॉइंट हो गया सी, क्या हो गया ये सी हो गया 400 कामा 300। ठीक है, और फिर लास्ट वाला क्या था 100 कामा 400, तो 100 का मतलब वाई एच से दूर 100, और 400 कहाँ पर हो गए ऊपर, ये रहे 100 कामा 400, ये हो गया पॉइंट डी, और ये क्या बनेगा 100 कामा 400। ठीक है,
फिर इन दोनों पॉइंट, ये जो पॉइंट्स बने आपके सी और डी, इनको मिलाना है स्केल से। हमने इसे मिला दिया, आपको कहाँ से मिलाना है? स्केल से। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया, और ये लाइन कौन सी हो गई? x प्लस 3y इक्वल टू 13,000, सॉरी, हाँ 13,000 नहीं 1300। तो ये कंप्लीट बन गया अपना ग्राफ। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला वाला सवाल। तो ये इस एक्सरसाइज का तीसरा और लास्ट सवाल है, इसको भी बना लीजिए। देखिए क्या लिखा है। 2 kg यानी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करो। सेम जैसे अभी लगाए हो दूसरा वाला प्रश्न, बिल्कुल उसी प्रकार से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे माना 1 किलो, ठीक है ना, माना 1 kg सेब का मूल्य, माना 1 kg सेब का मूल्य बराबर सॉरी ₹100 तथा 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर ₹Y। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग डालो स्थिति फर्स्ट, यानी कंडीशन फर्स्ट। फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा है? 2 किलो सेब का मूल्य और प्लस क्या करना है? 1 किलो अंगूर का मूल्य। कितना हो रहा है भैया? तो ये हो रहा है 160 रुपये। अब देखो 1 किलो सेब का मूल्य तो हमने x माना है ना, तो जब 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपये है तो 2 किलो सेब का कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 किलो अंगूर का मूल्य, तो 1 किलो अंगूर का मूल्य तो ₹Y है, तो ये y हो गया। और ये इस प्रकार से इन दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा? 160। बस ये बन गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे हेडिंग डाल लो स्थिति सेकेंड। सेकेंड में क्या लिखा है? 4 kg सेब, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है? 300 रुपये। तो यहाँ पे लिखो 4 किलो सेब का मूल्य और प्लस 2 किलो अंगूर का मूल्य। 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना है? 300 रुपये। तो 4 किलो सेब का मूल्य क्या हो जाएगा? 4x रुपये हो जाएगा। और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। बराबर कितना हो गया? 300। अब देखो इसमें ध्यान से, 4 है, 2 है, 300 है, यानी 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन का निकालने का मतलब इसमें से कॉमन निकाल के सभी को भाग ही देना है। तो 2 से 4 को डिवाइड करोगे 2 बचेगा, 2 से 2y को डिवाइड करोगे तो y बचेगी, 2 तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर क्या बचा? 300। अब ये 2x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 300/2। काट दो, इसे डिवाइड कर दो, 150 बचा, सॉरी 150 है ना। तो 2x बराबर 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 150, यानी 150। ये हो गया समीकरण सेकेंड। और ये दोनों समीकरण जो हैं ये बन गए बीजगणितीय रूप में। तो यहाँ पे लिख लो इसलिए बीज गणितीय रूप, बीजगणितीय रूप में ये हो गए दोनों कौन से? पहला हो गया 2x प्लस वाई बराबर 160 आया था, ठीक है, 160 ही है, ये कुछ नहीं है। और दूसरा क्या आया? 2x प्लस वाई बराबर 150, ठीक। ये दोनों हो गए बीजगणितीय रूप के लिए। अब फिर पूछ रहा है कि ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करो, तो हेडिंग डालो ग्राफीय रूप के लिए। ग्राफीय रूप के लिए, तो ग्राफीय रूप में क्या करोगे? समीकरण फर्स्ट में
पहले x का मान y के टर्म में लिखो, तो समीकरण फर्स्ट क्या था, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो 2x बराबर क्या हो गया भाई 160, माइनस का क्या हो गया y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस वाई अपान में 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको y की कोई दो संभावित मान रखने हैं, जिससे x की वैल्यू जो है ना वो भी मिल जाए। तो क्या कर लीजिए, कितना रखना चाहिए हमको। देखो अगर जो हम यहाँ पे 50 रख ले तो कितना हो जाएगा, 50 दूना 100, 50 इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 110, 110 बचेगा तो 55 बन जाएगा। तो 50 रखना ठीक नहीं है, तो फिर कितना रख ले 100 रख लेते हैं, है ना। वो सॉरी 100 नहीं 60 रख लें। तो यहाँ पे लिख लो y बराबर 60 रखने पर, तो जब आप y बराबर 60 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 160, नीचे बढ़ा लेते हैं दिख नहीं रहा, x बराबर 160 माइनस वाई की जगह पर क्या गया 60 और बट्टे कितने हो गए 2। ठीक है, तो अब यहाँ से घटा लोगे तो क्या बचेगा 100 बचेगा, 100 बट्टे 2 यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 50। ठीक है, इसी प्रकार फिर लिख लो y बराबर क्या रख लिया जाए बताओ, 70 रख लें। y बराबर 70 रखने पर 70 रखोगे तो क्या बन जाएगा x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 160 माइनस 70 बटे में 2। तो ये क्या बचेगा 70 90 बच जाएगा, 160 से 70 घटाओगे 90 बचेगा, बटे 2 बराबर कितना आ गया 45। ठीक है ना। तो अब इन दोनों मानों को ऐसे एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, x और y। देखो पहले y बराबर रखा था हमने कितना 60, तब x बराबर कितना आया 50, फिर रखा y बराबर 70 तो x बराबर कितना आया 45। ठीक है, फिर लिखो इसी प्रकार समीकरण सेकेंड में, तो सेकेंड समीकरण क्या था 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, यही तो था ना। तो इसमें देखो x बराबर 2x बराबर क्या हो जाएगा 150 हो गया, माइनस y हो गया, x बराबर क्या हो गया 150 माइनस वाई अपान में 2 बटे में 2 हो गया। ठीक है, फिर अब y बराबर यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आपको पुट करनी है ना, तो कौन सी वैल्यू रखी जाए बताइए। y बराबर देखो 50 है ना, सीधा सीधा यहाँ पे लिख दो y बराबर 50 ही रखने पर, y बराबर कितना रखने पर 50 रखने पर, तो x बराबर क्या बचेगा 150 है, माइनस यहाँ पे 50 आ गया, बटे में क्या आ जाएगा 2, 150 से 50 घटेगा क्या बचा 100 बटे 2, 100 से इसको काट दोगे 2 से तो क्या बचेगा 50। फिर क्या रखा जाए बताइए, तो फिर लिख लो y बराबर कितना रख दिया जाए 70 ही रख देते हैं, y बराबर 70 रखने पर, y बराबर 70 रखने पर तो x बराबर क्या आ जाएगा 150 माइनस 70 और अपान में 2, घटा लोगे तो क्या बचेगा 80 बचेगा ना, 0 से 0 गया 0 और 7 15 से 7 गया 8, 80 बटे 2 काट दोगे क्या आएगा 40, तो ये हो गया कितना 40। अब इन दोनों मानों को लिखो, कितने हो गए दोनों मान, ये ऊपर x नीचे y। देखो पहले y बराबर कितना रखा 50, तो x बराबर भी कितना आया 50, फिर y बराबर कितना रखा 70, तो x बराबर कितना आया 40। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो अतः बिंदुओं, अब अपने पास 4 बिंदु हो गए, अतः बिंदुओं ए कितना था ए ये वाला था 50 60, 50 कामा 60, बी कितना हो गया 45 कामा 70, ठीक है ना, और सी कितना हो गया, सी हो गया ये 50 कामा 50, तथा डी कितना हो गया 40 कामा 70 को ग्राफ में दर्शाने पर। अब इनको ग्राफ में दर्शाना है, ठीक है ना। तो अब एक ग्राफ बनाते हैं, तो ये बन गया ग्राफ। आप लोग बनाना ग्राफ तो स्केल से बढ़िया साफ साफ बनाना, हमने ऐसे खींच लिया पेन से, ठीक है।
तो फर्स्ट वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है, ए 50 और 60। तो 50 का मतलब है हमको वाई अक्ष से दूर जाना है 50 तक, तो वाई अक्ष से दूर 50 हमको यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा है 60, तो इसका मतलब है एक्स अक्ष से 60 तक जाना है। तो 50 के सामने आप देखिए 60 कहाँ पे मिल रहे हैं, ये हो गए बिल्कुल 50 के सामने। ठीक है, ये पॉइंट हो गया ए, और क्या लिखोगे इसको 50, 60। इसी प्रकार से दूसरा बी वाला पार्ट देखिए 45, 70। तो 45 जाना है, 45 ये हो गया 40, इसके बीच में हो जाएगा 45, और ये कहाँ तक जाएगा, बिल्कुल 70 तक, है ना। इसके सीध में चले जाओ 70 तक, ये हो गया 45, 70, ये हो गए। और आगे देखिए दूसरा वाला ग्राफ, दूसरी लाइन पहले इसको मिला लेते हैं ना, स्केल रख के बढ़िया से आप लोग खींच लेना इसे, ऊपर जगह नहीं है हमने इसे बना लिया, ये लाइन हो जाएगी। ठीक है, लाइन का नाम भी लिख देना है, क्या नाम है, ये बी वाला पॉइंट है ना, इसका नाम हो गया 2x + y = 160, यही तो था। अब दूसरे वाले जो पॉइंट हैं सी और डी, तो सी रखना है 50, 50, तो 50 यहाँ पे और 50 यहाँ पे, इसके सामने 50 वाई अक्ष से दूर, 50 एक्स अक्ष से दूर दोनों, तो ये हो गया 50 और 50 यहाँ पे मिलेगा। ठीक, ये हो गया 50, 50, और अगला देखिए 40, 70, तो 40 के सामने 70 कहाँ पे मिलेगा, ठीक 40 के सामने, ये हो गया, है ना। तो ये वाली लाइन खींच लो, ये हो गया ग्राफ। ये हो गया अपना सी वाला, सी वाला कितना है 50, 50, और ये कौन सा पॉइंट है डी वाला, कितना था 40, 70, 70। ठीक है, और ये लाइन कौन सी हो गई 2x + y = 150। ठीक, तो ये ग्राफ अपना बन के कंप्लीट हो गया। तो ये 3.1 एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट हो गई। इसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो हमने पहले कर लिया था, अगर जो उसे नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, वीडियो पड़ा होगा, आप लोग देखें उसे। ठीक है, और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक बार फिर से कहना है कि अगर जो फर्स्ट विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्यारा सा कमेंट बताएं। यदि कोई कमी हो तो कृपया अपना सुझाव दें। बहुत बहुत धन्यवाद।